ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा की 22/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है और संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़िया खा जाती है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाबा जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत ही होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो फिर बाप से पूछ सकते हो। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। गीत तो बहुत बच्चों ने बहुत बार सुने हुए हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठा है, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो, बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा है और राजयोग सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात, अर्थात मनुष्य से देवता बनने के लिए टाइम नहीं लगता है। एक सेकंड में सब निश्चय होता है कि हम ही एक समय के देवताएं थे, तो निश्चय से फिर देवता बन सकते हैं। ये किसकी महिमा है? शिव बाबा की है। परमात्मा ही हमें देवता बनाते हैं। बरोबर देवताएं तो सतयुग में ही होते हैं, इस समय देवताएं होते नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने के लिए। अब वह आए कैसे? पति दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहाँ तो है ही मूवी, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, वो सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ है उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है। क्रिसमस ट्री बोलते हैं ना, 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं जीसस का। तो लेकिन उनको ये पता भी नहीं है कि सभी टालियाँ इस बड़े झाड़ से ही निकली हुई है, आदि सनातन देवी देवता धर्म से। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 फिर 5 ऐसे पत्ते होते हैं। फिर कोई को चिड़िया भी खा जाती है, माया रूपी चिड़िया खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा सा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है? तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ या त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है और प्रजा भी बनानी है, दोनों काम करने हमें। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, हम कौन है? त्रिलोकीनाथ है।
ये बातें बड़ी वंडरफुल है, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं। देखो, संशय बुद्धि बना देते हैं और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने अपना बेड़ा ही गर्क किया हुआ है। अब तुम बच्चे खास भारत को और आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते द्वारका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय ही तुमको ये लॉटरी मिल रही है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान सत्संग है। कितने सत्संग, साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, बहुत सारे ना, बहुत ही दुखदायी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम बच्चे जानते हो माता पिता से ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। बहुत अब वह माता पिता मिला हुआ है हमें, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। सभी को अनुभव है। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन है भाई? ब्रह्मा बाबा और मम्मा को जन्म देने वाला कौन है? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे। अब हम सुख घनेरे उस बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे सतयुग में। हम भारत के सेवक ठहरे। कौन है हम सभी? भारत के सेवक हैं। तन मन धन से हम सेवा कर रहे हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव, कौरव और पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो कौन है? परमपिता परमात्मा है। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, और कौरव और यादव कौन है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ भी प्रीत नहीं है तो तुम्हें बहुत ही हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर, देखो खुशी कैसी होनी चाहिए हमें, नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत हैं, तो माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको बहुत खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, फिर कोई भाग्यशाली है और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। देखो, जो आश्चर्यवत भागंत हो जाते हैं, क्या कहेंगे उनको? महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाबा को फरकती दे देते हैं। बाप तो कितना मीठा है, समझाते हैं, शिक्षा दूँ तो कहाँ फारकती न देवे। समझते बाबा ऐसे, इसको मैं कुछ समझाने दे दूँ और ये ना माने और चला जाए तो समझते हैं, समझाते भी है। तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत ही सजाएं खानी पड़ेंगी।
उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है, अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ। टीचर के पाँव धो करके पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं क्या वो हम उनसे पाँव धुलाओ? देखो नहीं, गाया जाता है निराकारी निरहंकारी। यह ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया है। शिव बाबा के संग में ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी बने हैं। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया है, कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाबा से अटल अखंड बादशाही देते हैं, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, पाउडर लगे या नहीं। हाँ, अपना मुंह देखते रहो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय नहीं मिटा सकती है तो बाबा से आकर के पूछ सकते हो। अभी तो तुम बहुत बच्चों को बहुत कुछ समझा बातें समझने की है। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे। बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने हमें नहीं समझाई है। कई बातें होती है तो पता नहीं होता उसका आंसर, तो उनको बोल दो, आगे चल करके समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहेंगी। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी ही समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी है और मर्जी उनकी है। अपने को छुड़ा लेना चाहिए, गलत आंसर नहीं देना है। उस समय मालूम नहीं है तो मालूम नहीं है सीधा बोल दो, लेकिन गलत आंसर नहीं देना। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा, बाबा है ज्ञान का सागर तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा हमको भारत में संगम पर जाकर के बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है। बाबा एक क्वेश्चन मारते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा या अब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा? जब आने का समय होता है तो ऑटोमेटिकली बाबा आ जाते। वहाँ ऊपर तो कोई घड़ी तो है नहीं दिखाने के लिए। अभी सतयुग पास हुआ, अभी त्रेतायुग पास हुआ। बाबा कहते वो ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पे मैं सृष्टि पर आ जाता हूँ। विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भले उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बंधायमान है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। रात्रि का क्लास है 13 जनवरी 1969। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को भी याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम लिख दिए, जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल और यहाँ है सब कांटे। तो बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया और यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। तो ये 5 विकार सतयुग में नहीं होते हैं। तो सतयुग में रावण होता नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सभी दुखी है, तमो प्रधान है। तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर है। बाबा खुद कहते हैं देह सही सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाबा कहते, पवित्र बनने के बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकते। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। द्वापर युग में हमने जब पहली पहली पूजा चालू की वो अव्यभिचारी। अभी मैं हूँ पतित पावन, तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है ना। सन्यासी कब राजयोग सिखा नहीं सकते, बाबा ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाबा कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो। तो यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही मुझ पर दैवी राजधानी में पाएंगे। यानी अल्प है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा कभी भी नहीं मिल सकता है, रचयिता से मिलेगा ना। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सद्गति में होंगे, सुख में होंगे। बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी परम धाम में हमारे। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सद्गति अक्षर है ही शांति धाम और सुख धाम के लिए। बाबा की याद बिगड़ घर नहीं जा सकेंगे। एक तो याद के बिगड़ पावन नहीं बनेंगे, और जब तक पावन नहीं बनेंगे तो घर भी नहीं जा सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सब है। नास्तिक बाप को नहीं जानते, तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। बाबा कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होता नहीं। बाबा को कहते हैं, आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं, वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म और मूल वतन है ना। सूक्ष्म वतन है मूवी, ये समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखती हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका ही सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर के कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो, यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी
प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी और योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करें। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। सही राह पर चलने वाले और दूसरों को सही राह दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो ऐसे कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।